पांडवों का चरित्र का द्वितीय दिवस आज प्रारंभ करते हैं। से समय विश्वास है आप श्राप का आचार्य जी से, बड़े पंडित साहब के प्रवचनों से इस धर्म का व्याख्यान सुनना और एकांत में बैठकर अपने को उपदेश देना। प्रथम दिवस में अपन ने पांडवों के वंशजों से शुरू किया है, शांतनु महाराज से। शांतनु महाराज के पुत्र का नाम पाराशर था और पाराशर के कौन हुए हैं? गांगे। पाराशर महाराज एक धीवर की कन्या कहला रही थी, तो वो धीवर की कन्या, परंतु वास्तव में वह धीवर की नहीं थी, वह तो राजा की कन्या थी। इंद्रियों का ज्ञान भले है पर इंद्रियों का नहीं है। आकाश सिद्धांत पकड़ने लगे हो गए अब तो है? इंद्रियों का ज्ञान भले है पर इंद्रियों का नहीं है। ज्ञान ज्ञान का है। यहाँ बैठ जाओ, चेहरा देखिएगा मुझे अच्छे से। हाँ, आप सही बोल, सामने बैठ सको या फिर यहाँ बैठो। ज्ञान ज्ञान का है, समझ में आया? पूछता हूं तो साइड से तो नहीं बैठे थे? हाँ तो ठीक, हाँ नहीं तो नहीं पूछो। उपयोग राग में नहीं गया, उपयोग उपयोग में रहा। धीवर की कन्या तुम कह रहे हो, पर आगे तो क्या होता है? मना कर दिया था उसने, धीवर ने। गांगे गए, ब्रह्मचर्य लिया और उस कन्या को ले आए। कैसी कसायों की विचित्रता, समझ में आ रहा है कुछ? पिता की शादी कराने को बेटा ब्रह्मचर्य ले रहा। अब तो सोचत रहे जब पढ़ रहे बाद में, बताओ क्या करे। कैसी विचित्रता पिता, ऐसा ये कसायों की विचित्रताएं होती। लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं कि वो ज्ञायक भाव ना तो मंदता रूप हो रहा है और ना वो तीव्रता रूप हो रहा है। ज्ञायक दोनों से न्यारा है, क्योंकि ज्ञायक के साधक दोनों ही होने वाले हैं कथा में। पुत्र ने संयम लिया, लौकिक शिक्षा दे रहे हैं हम, पिता के लिए विवाह को छोड़ दिया, ऐसी लौकिक विनती। तब वो गांगे कहलाए, तब भीष्म कहलाए और आज भारत उन्हें याद करता है। पिता के लिए विवाह का त्याग कर दिया, गुरुजनों के लिए कैसी कुर्बानी। आज हम पत्नी के लिए माता पिता को त्याग कर देते हैं। गांगे को आदर्श बना हैं, जिनने तुम्हें जन्म दिया है उनका ही त्याग कर देते हैं भाई। मनोरमा ने क्या कहा था पिछली साल, हैं? यहाँ सुनाई होगी। पितु को ये वचन उचारे, दिख जीवन जन्म तुम्हारे। मनोरमा को सास ने निकाल दिया था और सुखानंद को जब हकीकत पता चली तो ऐसे पिता से हम बात नहीं करेंगे। तब मनोरमा ने कहा, धिक्कार है तुम्हारा पढ़ना लिखना, क्या काम करा। वचन याद है पिछली साल का, मूल कथा की। पितु को ये वचन उचारे, धिक जीवन जन्म तुम्हारे। जिनने तुम्हें जन्म दिया रे, उनको ये वचन कहे रे। मेरा उदय ऐसा ही आया, कुछ दोष न उनका पाया। ताते मोर
सुनीजे, अब पितु मिलाप तुम कीजे। मेरी यार सुनो, ये सतियां होती हैं, हमारे यहाँ शिक्षाएं दी जाती हैं। तो प्रतिज्ञा ग्रहण करके गुणवती को लेकर के जब आ जाते हैं तब लोग धन्य धन्य कहने लगते हैं, और ऐसी प्रतिज्ञा के कारण ही उनको भीष्म प्रतिज्ञा होने से भीष्म कहने लगे थे। नाम तो क्या था? गांगे। लेकिन ऐसी प्रतिज्ञा ग्रहण करी, इसीलिए क्या नाम पड़ गया था? भीष्म। पुत्र हो तो ऐसा हो, सब गुणगान करते हैं। भीषण प्रतिज्ञा सो भीष्म के सब स्तुति करते हैं। पर श्री गुरु तो सचेत कर कुछ और ही कहते हैं। 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं, सुनो जी। लोग तो उनकी लौकिक ब्रह्मचर्य की प्रशंसा कर रहे थे कि पिता के खातिर धन ने ऐसा नियम लिया, लेकिन आचार्य कहते हम उसको ब्रह्मचर्य नहीं मान रहे। श्री गुरु तो और कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्रह्म स्वरूप कला चिकल ब्रह्मचर्य जो लेते, समाज सेवा के लिए विवाह नहीं किया उसका नाम ब्रह्मचर्य नहीं। समझ में? हमें लोग प्रवचन करना है, बाहर के काम कराना है, इसलिए हमने ब्रह्मचर्य ले लिया, इसलिए ये कारण नहीं है। लोग कहने लगे प्रतिष्ठाचारी ब्रह्मचारी होते हैं तो तुम ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचारी बन सकते हो। हमने कहा भैया ये कार्य यहाँ ज्ञान मात्र एक भाव में प्रतिष्ठित होने के लिए संयम है। ब्रह्म स्वरूप कला शिकर ब्रह्मचारी जो लेते, वे ही उसमें रमण कर सार्थक उसे करते। दीवरया गुणवती को दीवरया गुणवती का परिचय देते हैं। 5 पांडवों की मंगल में सुनोती मंगल जनपुरा। जब विवाह होने जा रहा है, आओ धीवर एक पेटी लेकर के आया है, एक पत्र लेकर के, अभी तक नहीं आया। अब जब वहां पहुंचे हैं, उसको चिंता थी कालांतर में इस पुत्री को धीवर कह के कोई अपमान ना करे कि धीवर की बेटी है, अतः मुझे सत्य सत्य बता देना चाहिए। और पहले सत्य इसीलिए नहीं बताया था, बड़ा समझदार था। पहले क्यों नहीं बताया? कि कहीं ये ना समझे कि लोभ के बस बोल रहे हैं। हाँ, बड़ा समझदार था वो धीवर। मैंने सोचा कि उस समय ये समझते कि लोभ के वशीभूत होकर के कह रहे थे ये सब कहा है, झूठी है, सब बात है झूठी है। अब जब विवाह की तैयारी हो गई है तब वो लेकर के पहुंचा है। बोले कैसा लेके आए हो जी? कि मैं गुणवती का परिचय देने आया हूं। तो जिनका मन खिन्न था एक आज का, उन्होंने कहा क्या परिचय दोगे? परिचय जी दोगे? वो तो हमें पता है आपकी बेटी है। बोले नहीं, मैं सत्य बताता हूं। निपति रत्न गद की रत्नवती रानी सुंदर, उनकी ये कन्या है, मुझे मिल गई गंगा के तट पर।
उत्तम कुल की लख सब हर्षाते पांडवों की मंगल में कथा सुनाते सुनो जी। ये जो उत्तम लक्षण इस कन्या में दिखाई दे रहे हैं, ये मेरी कन्या नहीं है। ये कन्या तो रत्न गद नाम के राजा, क्या नाम राजा का? हाँ भैया, आध घंटा का बाम है, हमारे 5 मिनट की हमारी 2 प्रश्न रख लिया करो। हाँ, हमारे बच्चे अच्छे से सुनेंगे, कहानी जा से नाम याद करेंगे भी। हाँ, रत्न गद राजा, उनकी रत्नवती नाम की रानी, उनकी ये कन्या है, मुझे तो गंगा के तट पर मिल गई थी। कर्म भी कहते हैं सांची सांची बात बताएं, ज्ञान हमारे पास कहाँ रखा है? ये ज्ञान का छेवसम ज्ञान भले ही इसको कह रहे हैं, लेकिन ये छेवसम का नहीं है। समझ में आया? ये तो ज्ञान का ज्ञान है। ये प्रकाश जो आ रहा है, हाँ, ये बादलों का नहीं है कि बादलों में प्रकाश कहाँ से आ जाएगा। समझ में आया? मैं जोर से इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ये सिद्धांत पकड़ जाओ। ये जो आपको दिख नहीं रहा, बोले हाँ लग तो ही रहा है कि इस कन्या में पूरे लक्षण राजकुमारी के लग रहे हैं, क्षत्रिय कन्या लग रही है, तो फिर ये लक्षण तुम्हें लग रहा है, तो ये लक्षण का लक्ष्य भी तो होगा। ऐसे ये ज्ञान जो दिखाई देता है, ये कर्म से कैसे हो सकता है? ये इंद्रियों का कैसे हो सकता है? ये उपयोग राग का कैसे हो सकता है? इसमें जाननपना है, ये तो राजा का है। कौन से राजा का? ये जीव राजा का है ना। भले ही वो वहां दिख गई है, गंगा के तट पर मुझे मिल गई, ऐसी कर्म कहते हैं। एक ज्ञायक के बाहर मिल गया है मुझे तो। हाँ, ये उपयोग ज्ञायक के बाहर था, तो ये मेरे में रहने से मेरा कहलाने लगा, परंतु सिद्धांत समझ में आया। हाँ, लेकिन ये कन्या तो राजा की है, और उत्तम कुल की समझ करके सभी खुशियां मनाए। गुणवती के व्यास नामक पुत्र हुआ भाई। गुणवती जो राजकुमारी थी रत्नगद राजा की, उनके व्यास नाम के पुत्र ने जन्म लिया। उन व्यास का विवाह सुभद्रा नाम की क्षत्रिय कन्या के साथ हुआ। अब सुनो जो तुम्हें कहानी सुनी। उन सुभद्रा के 3 पुत्र हुए। बड़े का नाम था धृतराष्ट्र, मझले का नाम था पांडु, और सबसे छोटे का नाम था विदुर। हैं? क्या? तीसरे नंबर विदुर। 3 थे ना। समय दर्शन ज्ञान चरित्र होते हैं ना ऐसे। आत्मा, भगवान आत्मा में जब परिणति रमण करती है, तुम पूछोगे तो मैं सिद्धार्थ पे जाऊंगा। तब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र प्रकट होते हैं ना। ऐसी व्यास जी के 3 पुत्र हुए। कौन कौन? धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। और उन तीनों का लालन पालन होने लगा है। और इधर कुछ कारण पाकर पाराशर विरक्त हुए भाई। राज दे व्यास को बन की राय लई भाई। भीष्म को संरक्षण का भार सौंपते हैं। पांडवों की मंगल में सुनो जी मंगल जैनपुरा। व्यास को राज्य तिलक किया।
और पाराशर महाराज चल दिए। भाषा संसार असार सारे बस इसमें समय सार, बाएं अहो सो की कार, अखिल जब विश्व में एक आत्मा ध्यान योग्य सार, लखो भवि के अविकार। जब तैयारी करी तब अपने पुत्र व्यास को मुकुट रख दिया शीश पर और चल दिए। जब गांगे भीष्म बोले, पिताजी अब मेरा कार्य पूरा हुआ, मैं भी आपके, कि बेटा इनका संरक्षण कौन करेगा, तुम ही बड़े हो घर में, इनका संरक्षण का भार मैं तुम्हें सौंप कर जा रहा हूं। बोले जो आज्ञा पिताजी। मोइयों के थान में रह संयम नहीं पलता, निवृत्ति में ब्रह्मचार्य भी प्रवृत्ति में हो जाता। हमने लेन क्यों लखी देखना। अब मोई जनों की आशा का कभी अंत न पाते हैं, पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा, मोहियों की संगति में रहकर कभी संयम नहीं पल पाता है। जो ब्रह्मचर्य आत्म साधना के लिए लिया है वह ब्रह्मचर्य उनके लौकिक स्वार्थ की पूर्ति में चला जाता है। और नहीं तो अब तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम आपको आगे पीछे, तुम घर देखियो हम जा रहे हैं पार्टी में, हाँ हमें विवाह में जाना है और तुम कि हम पंडित जी के पास, अरे अब कैसे जाओगे, तुम घर रही हो, तो बेचारे भी घर बैठ रखा रहे। अब एक काम करो, तुम जो बच्चा ले लो गोदी में रखे रही हो, वे वो बच्चे को खिला रहे, क्या करें, वो भैया का बच्चा ऐसा है उसको हम छोड़ नहीं पाते, वो हमारे बिना नहीं रहता इसलिए नहीं आ रहे भैया। हमने कहा ब्रह्मचर्य क्या खुला वो उसके बिना, वो हमारे बिना नहीं रहता, वो उसके, अरे रे प्रभु तू क्या किया, मोहियों की इच्छा का कभी पहले व्रत लिया, पिताजी का पूरा राज्य संभाला, उसके बाद पिताजी जा रहे हैं, अब कितनी बड़ी उम्र हो गई उनकी, एक प्रकार से जा सकते थे क्या नहीं, हमें क्या करना है, लेकिन बोले अब संरक्षण तुम्हें करना है। और आगे देखो धृतराष्ट्र दीक्षित हो जाएंगे, पांडु दीक्षित हो जाएंगे और पिताजी पितामह। भैया जब तक तुझे तू स्वयं नहीं छोड़ेगा और जब तक उनके काम का बना रहेगा तब तक वे छोड़ने वाले, या फिर बिना काम के हो जाओ, बिना काम के हो जाओ ना तो कहेंगे अच्छा रहा। हाँ अगर उनके काम के बने रहोगे ना, पता है किसी ज्ञानी के वचन है, तुम तो हमें अपंग समझ के 2 रोटी दे दिया कर, पर हमसे कभी लौकिक इच्छाएं मत रखना, तुम तो ये समझना कि हम अपंग हैं, तो एक दया करके हम पे। और इसीलिए हमें साधर्मियों से संबंध बिठाने में या उनसे कुछ कहने में संकोच नहीं होता, जबकि उल्टी गंगा बहती कई को लौकिक भाइयों उनसे कह देते हैं और साधर्मी से नहीं कहते। और हमें कोई बात होगी हम साधर्मी से कह देंगे, क्योंकि उसको अपेक्षा होगी धर्म संबोधन की अधिक से अधिक, हमारी उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर लौकिक की क्या अपेक्षा होगी। उन्होंने हमारा एक लौकिक कार्य उनने कर भी दिया तो बोलो क्या होगा, वो लौकिक अपेक्षा रखेगा हमसे। लौकिक जीवों के संपर्क में कभी नहीं रहना चाहिए और उनसे कछु अपेक्षा नहीं रखना चाहिए, अन्यथा आप उनसे अपेक्षा रखोगे तो आपसे वो भी
अपेक्षाएं रखेंगे। चले गए थे पाराशर और भीष्म पितामह संरक्षण कर रहे हैं, और फिर क्या होता है, उनको ही विवाह कराना पड़ रहे हैं। किनको? हाँ, क्योंकि सामान्य ब्रह्मचर्य था, वैसा ब्रह्मचर्य नहीं था। धृतराष्ट्र का विवाह हुआ गांधारी के साथ, पर ध्यान रखना धृतराष्ट्र अंधे नहीं थे। धृतराष्ट्र को जो अंधा कहते हैं ना, वे अंधे नहीं थे, सुंदर राजकुमार थे, और उनका विवाह किनके साथ हुआ? गांधारी के साथ, पांडु के। और अब जब वे ही अंधे नहीं थे तो गांधारी को अंधे होने की कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं तो तुम्हारे यहाँ तो वे अंधे हैं तो उन्हें भी अंधे बना दिया है। पांडु के लिए अंधक बेटी से मांगी पुत्री भ्रात, पुत्रों के कहने से मना वो तो करते हैं। 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैनपुरा। गांधारी का विवाह महाराज धृतराष्ट्र से हो गया। पांडु के लिए इधर व्यासनी अंधक वृष्टि महाराज, ये अंधक वृष्टि कौन थे? समुद्र विजय वासुदेव आदि के पिता, उनकी पुत्री थी कुंती और माद्री। कुछ समझ में आ रहा? अब मैं क्या करूं, लंबी कहानी होने से अभी मैं सिद्धांतों को गौण कर रहा हूं। यानी भगवान नेमिनाथ के दादा थे वे, और नेमिनाथ जी भगवान की कुंती कौन कहलाई? भगवान नहीं लगाना, राजकुमार लगाना, भाषा हमारी बिना की रहती। कुंती कौन कहलाई? हाँ, बस तुम रिश्तेदारी नातेदारी तुम नवाते चलो, हमें पता नहीं रहता, हम भूल सकते, इसलिए तुम्हारा सहारा लेते। अंधविष्टि महाराज के सामने जब पांडु के विवाह का प्रस्ताव आया कि महाराज व्यासनी और भीष्मनी हमारे सामने पांडु के विवाह का प्रस्ताव रखा है, हे पुत्रों क्या कुंती का विवाह हम पांडु कुमार के साथ कर दें? तो न जाने किसी कारणवश से पुत्रों ने मना कर दिया कि नहीं पिताजी, उनके साथ अपन विवाह नहीं करेंगे। जब ये प्रसंग पांडु को पता चला तो बड़े निराश हुए। और क्या होता है, पांडु ने सुना तो छाई और मैं निराशा भाई, पर द्रव्यों से आशाई निराशा को जन्म दे भाई। अतः ज्ञानी तो सुख की आशा ज्ञायक से रखते हैं, 5 पांडवों की मंगल में सुनाते, सुनो जी मंगल जैनपुरा। जब कुंती के विवाह का प्रस्ताव मना कर दिया तो पांडु कुमार बड़े निराश हुए। आचार्य भगवान कहते हैं अगर निराश ना होना हो तो पहले ही जगत से निराश हो जाना। जगत से कुछ आशा रखोगे तो निराशा ही मिलेगी। जगत की आशाएं निराशा को जन्म देने वाली हैं। अरे क्या जगत से चाहे करते हो कि कुछ मिल जाएगा? ज्ञान चाहिए, सुख चाहिए, प्रभुता चाहिए, वैभव चाहिए, जो कुछ चाहिए, क्या चाहिए जो भगवान आत्मा से नहीं मिलेगा?
जो तुझे मिलेगा वो सब आत्मा से मिलेगा, और जो आत्मा से नहीं मिलेगा वो तुझे चाहिए ही नहीं। दुख नहीं मिलेगा, कर्म नहीं मिलेंगे, चार गतियां नहीं मिलेंगी। हाथ खड़े करो, किन किन को दुख चाहिए? आत्मा से नहीं मिलेगा। अरे ज्ञान आनंद प्रभुता सब कुछ आत्मा से मिलेगा। निराश होकर के पांडु कुमार वन में भ्रमण के लिए चले गए। तभी उनको एक मुद्रिका मिल गई, और मुद्रिका हाथ में आई है। मुद्रिका क्या बोलते हो आप लोग? अंगूठी। जब वो एक जगह मिली है तो उन्होंने उठाई, हाथ में ली, विचारने लगे न जाने किसकी यहाँ पर मुद्रिका पड़ी है। कहीं खोज रहे थे, आगे उधर देखने लगे। तब तक तो एक विद्याधर वहीं आकर के खोज रहा था। क्या खोज रहा था? समझ गया, ये अगर इस स्थान पर खोज रहा है तो ये वस्तु इसी की है। अगर ये अंतर्मुख हो रहा है तो ज्ञायक इसी का है। नहीं आई समझ? आत्मा किसका? जो उसे माने उसका, और जो आत्मा को अपना ना माने तो वो आत्मा उसका है ही नहीं। आचार्य महाराज कहते वो आत्मा ही नहीं है, अनात्मा है। जो आत्मा को अपना नहीं मानते हैं, जो आत्मा को नहीं अपनाते हैं, आत्मा उन्हें मिलता ही नहीं है। अगर यहाँ करके भगवान के सामने भी कोई आंखें बंद करके खड़ा है, यहाँ कोई चिंतन में डूब गया है, तो समझ लो खोजी व्यक्ति है। आंखें दो की बंद होती हैं, पता? हाँ, खो दो जाते हैं। एक तो ज्ञायक की महिमा में खो जाते हैं, और एक और कहीं खो जाते हैं। हाँ, दो खो जाते हैं आत्मा की महिमा सुनते सुनते। एक का तो संसार ही खो जाता है, और एक का तो मंदिर ही खो जाता है। वो तो न जाने कहाँ चला जाता है। आकर के पांडु बोलते हैं, भैया आपका कुछ खो गया है क्या? हैं? बोले हाँ भाई, मैं ये देख रहा हूं कि मेरी मुद्रिका यहीं कहीं गिरी है। तत्काल दी, भैया ये तो नहीं है। बोले हाँ। बोले इतनी देर से आप क्यों खोज रहे हो? ये सामान्य सी मुद्रिका की विशेषता क्या है? कि विशेषता मत पूछो। बोले क्या है? कि अगर इसको कोई धारण कर ले तो ये ऐसी है कि उसको तो सब देखें, वो सबको देखेगा, परंतु उसको कोई नहीं देख पाएगा। ऐसे ही जिसने आत्मा में अपने उपयोग को धारण कर लिया, वो आत्मा को देखता हुआ सबको भी यथायोग देखेगा, जानेगा। जो जीव को जानता है वही अजीव को जानता है, और जो जीव को नहीं जानता है वो अजीव को भी नहीं जानता, और जो जीवाजीव दोनों को नहीं जानता वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? हैं? तो ये ऐसी है कि पूरी भीड़ होगी और तुम अदृश्य हो जाओगे। ये सम्यक दर्शन ऐसा है कि विभागों की अनंती भीड़ दिखाई देगी और ज्ञानी अदृश्य हो जाएगा। उस ज्ञानी को कोई देख ही नहीं पाता है। जो ज्ञानी उस सम्यक दर्शन को धारण करे हैं, उसकी साधना बड़ी गुप्त होने लगती है। क्या किया? बोले भाई ऐसा है। बोले हाँ, तो ये कुछ दिन के लिए मुझे दे दो, कार्य होने के बाद मैं तुमको दे दूंगा। विद्याधर सोचने लगा, बिना याचना करे किसी को वस्तु दे देना चाहिए, फिर भी ये तो याचना कर रहा है, और याचना कर रहा है। दूसरा, इसी ने मुझे दी है,
अतः लो भाई तुम अपने पास ही रख लो। नहीं नहीं, मैं कुछ दिन बाद तुमको दे दूंगा। सब बताया स्थान और मुद्रिका को धारण किया उसने। हो करे अदृश्य कुंती के महलों में पहुंचा। कहाँ चला गया? उसी राज्य में गया और राज्य में जा रहा है। महाराजा अंधकवृष्टि का राज दरबार है, सब खड़े हैं, लेकिन पांडु को कोई भी देख नहीं पा रहा। और पूछ लिया उसने कुंती का महल, और पार होता होता पहुंच गया वहीं। कामादिक के बसवर्ती जीवों को नई भय नई लज्जा। नीतिकार कहते हैं कामादिक की वशीभूत हुआ जीव, ना तो उसको भय लगता है ना उसको लज्जा रहती है कि हमारे कुल का क्या होगा, उसका क्या होगा। अरे राग के अतिरेक में मर्यादाओं का उल्लंघन ही होता है, अतः सावधान रहना। लोक पहुंचा मोन लखो, महल में प्रवेश कर गया। जैसे ही कुंती के नंतर के कक्ष में पहुंचा है, वहां जाकर के मुद्रिका निकाल ली। कुंती पहले तो घबराई, फिर बोला मैं पांडु कुमार हूं, और योग से राग के बसवर्ती दोनों ही हो गए। आचार्य भगवान कहते हैं कि यद्यपि निमित्त से कार्य नहीं होता, सत्य बात है, तो भी बुद्धि पूर्वक खोटे निमित्तों से बचना चाहिए। अगर परिणामों की संभाल रखना है, निर्मल रखना है, तो बिगाड़ने वाले दृश्यों से बहुत दूर रहना चाहिए। ऐसा आचार्य भगवान की आज्ञा है कि चरणान युग में पूरा यही कथन आता है। यद्यपि कोई निमित्त करता नहीं है, और क्या होता है, मोन लक कुंती को लोक लाज तज दोनों बरतते हैं। आज पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैनपुरा। और इस प्रकार वही कुंती के महल में जाता आता रहा, सबसे छुपाया था। पर आचार्य भगवान कहते हैं पाप को छिपाने का प्रयत्न मत करो, पाप को मिटाओ, क्योंकि पाप छिपाए ना छिपे, छिपे तो मोटी दाव। दावी दूवी ना रहे, लोई लपेटी आग। क्षमा पाप छिपाने से नहीं छिपते, समझो भवी और माई। कुंती के गर्भ प्रगटा, सब हुए संतप्त और माई। निषेध योग्य को निषेधा नहीं, उसी का दुख पाते हैं। पांच पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैनपुरा। गर्व प्रकट हो गया, गर्भ में बालक आ गया, उसी बालक का नाम कर्ण है। कुछ लोग क्या कल्पना करते हैं सूर्य का पुत्र है। अगर सूर्य का पुत्र और कुछ पांडु पुत्र हो तो सती कहां से रहेंगी? बड़े उल्टे उल्टे प्रसंग पढ़ते रहते हो और सती कहते रहते हो।
पांच भ्राताओं की स्त्री बता रहे हैं और सती कहला रही हैं। अरे रे भाई, ऐसी महासती पवित्र आत्माएं, उनका पवित्र जीवन और लोग देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। अरे रे, ये उस कुल में पैदा हुए, उनका तो विचारों का दोष क्या, लेकिन आप भी देखते सुनते हो। यहाँ भले 10 मिनट लेट हो जाओ, लेकिन उस समय जब वो चलते थे ऐसा आकर्षण कि 10 मिनट पहले खोल कर बैठ जाते थे डिब्बों को। तेल लगेगी, निकले 5 बोलते रहे, आवाज आ रही। चलो, अपने अपना काम करना है। 6 रुपयों की खटपट कौन रोक है। बड़े पंडित जी साहब कहते हैं, हम एक बार बोले पंडित साहब एकांत में चले जाएं, ऐसा लगता है। पंडित जी बोले कहाँ एकांत खोजोगे, सब जगह 6 द्रव्य हैं, इसलिए एकांत कर लो। और उपाय क्या है, निकल जान दो थोड़ा। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहितविषाणं नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहितविषाणं। आगे आ जाओ, सुनाने की कोशिश करते हैं। 9 मास पूर्ण होते ही पुत्र का जन्म हुआ। कितने दिन हुए? 9 महीना। पहले तो जैसे ही गर्भ प्रकट हुआ, दाई माता को पता चला। उन्होंने अंधक दृष्टि से जाकर के कहा, माता पिता के सामने जब कुंती आई तो मूर्छित हो गई। फिर सारा हाल बता दिया कि पिताजी अपराध हो गया। बार बार मूर्छित और दुखी देख करके अंधक दृष्टि, समुद्र विजय आदि भ्राता शांत हो गए। आखिर करें क्या? उसी महल में रहती रही और 9 मास पूर्ण हो गए। और 9 मास पूर्ण होने पर क्या होता है? 9 मास पूर्ण होते ही पुत्र का जन्म हुआ। कान खोजाता लख सभी ने कर्ण नाम रखा। क्या कर रहा था? जन्म लिया था, उस समय कर्ण क्या कर रहा था? कान खुजा रहा था। इसीलिए क्या नाम रख दिया उसका? कर्ण नाम रखा। और दूसरा, छिपाने का प्रयत्न किया था, लेकिन एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान, कानों कानों खबर हो गई। तो क्या नाम रख दिया उसका? पांडव पुराण में 2 हेतु दिए हैं कर्ण के, कि एक तो कान खुजा रहा था, तो ये देख करके उसका नाम क्या रख दिया? कानों कानों खबर राज्य में सर्वत्र पाती है।
पांच पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, यहाँ तो जीवन बनी मान। चित्त में संताप तो जग में अभ्यास, दुर्गति मिलती फिर बाई। अता पाप में परिणति को तजो भविक सुखदाई। मर्यादा में सदा वर्तना गुरुवर कहते हैं। कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण। चित्त में संताप मिलता है, दुख भाव पैदा होता है। सुनाई दे रहा है कि नहीं? पीछे वालों सुनाई दे रहा है कि नहीं? हैं? मुझे तो नहीं लग रहा कि सुनाई दे रहा हो। बराबर, चलो ठीक है। कब तक चलेगा ये? एक के बाद ऐसा हो जाना है। हाँ? पुत्र को अब विचारने लगे कि इस पुत्र का क्या करें। और अंधक बिष्टि ने वो सुंदर से राजकुमार को कर्म के उदय के भरोसे सौंप दिया। पुत्र को रखी संदूक में, कर्ण नाम रख कर छोड़ दिया गंगा में। चंपापुर में लगा जाकर राजा बानु ससुरानी राधा पालन करते हैं। अच पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण। पुत्र को छोड़ा, एक संदूक के अंदर बिठा करके जिसमें यथा योग्य वायु का संचार हो सके, और बहा दी उस संदूक को बहते हुए पानी में के किनारे लग जाए जा करके। और उस संदूक के अंदर उसका नाम रखा था कर्ण, वो भी कागज रख दिया और छोड़ दिया। चला जाता रहा, बहता 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 चंपापुर में लग गया जाकर। कहाँ? और वहां के महाराजा का नाम था भानु और उनकी महारानी का नाम था राधा। उन्होंने मुनिराज श्री से पूछा कि ये भगवान, हम संतानहीन हैं, हमें कभी कोई पुत्र की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, कि तुम्हें बहुत सुंदर पुत्र मिलेगा। बोले कहाँ? बोले गंगा के तट पर मिलेगा, और वह तुम्हारा नाम ही रोशन करेगा, तुम्हारे राजकार्य को संभालेगा, पुत्र वत उसका पालन करना। महाराज की आज्ञा। देखो गुरुओं की व्यवहारिक आज्ञा का भी कैसा पालन करते थे। अब कहाँ गंगा के तट पर पुत्र रखा है, ये नहीं शंका करी। सेवकों को लगा दिया था। जब बहती हुई बहुत दिनों के बाद वो आई है, तत्काल महाराज को बुलाया
और उन्हीं महारानी राधा को दे दिया जिनके कोई संतान नहीं थी। कर्म सब व्यवस्था मिलाता है, कोई आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। सभी आयु से जीवते रहे जिन राज के वचन। अब मेरा और तुम्हारे अंदर एक शंका पैदा होती है कि इतने दिन तक बिना भोजन के जन्मता बालक एक आध दिन बाद ही छुड़वा दिया था, वो कैसे जिंदा रहा? कौन ने जिंदा रखा? इतने मगरमच्छों के बीच में पानी ऊपर नीचे होता होगा, उसके बीच में कोई नौका खेने वाला तो था नहीं। बोलो था के नहीं? अरे था। पुण्य उदय आयु कर्म तो कोई नहीं है, कोई नहीं है। अरे है, व्यवस्थापक है, इसके व्यवस्थापक है, तुझे अपनी व्यवस्था बनाना है। क्या कही हमने? इसके व्यवस्थापक है, इसको कितना रहना है इस शरीर में आयु कर्म के ऊपर है। इसकी रचना कैसी बनी रहना है नाम कर्म ने संभाला है। इसको कैसे संयोग मिलना है वेदनी ने संभाला है। तुझे कछु टेंशन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ईमानदारी से काम करते हैं वे अपने। तुम तो अपना काम करो, क्या अपने उपयोग को उपयोग से मिलाओ, ये काम कोई नहीं करेगा। ये किसी कर्म के भरोसे नहीं है, तो जो तेरे भरोसे कार्य है वो तूने कर्म के भरोसे छोड़ रखा है। वो जो कर्म का कार्य है उसका ठेका खुद ले रखा है। और पंडित जी कहते हैं अपना काम ईमानदारी से करो, दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करो। क्योंकि जाको काम है उसी को करने दो। और अगर तुम दूसरे का काम खुद करने जाओगे ना तो तुम अपना तो काम कर नहीं पाओगे, उसका काम और बिगड़ जाएगा। और कभी कभी तो मार पड़ती है ऐसे लोगों पर जो दूसरे का काम स्वयं करना चाहते हैं। विषय पे आते हैं। सब आयु से जीवते रहे जिन राज के वचन, मारो बचाऊं अन्य को ये तो है मिथ्या दर्शन। इसे अध्यवसान सो जीव देखो व्यर्थ ही कर्म बांधते हैं। 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल। हाँ भैया, 8:30 के बाद में थोड़ा ऐसे ऐसे कर मुझे बताते रहा करो, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि बराबर आप जाग रहे हो। हाँ, नहीं तो कहीं सो मत जाना। हाँ? तेरे पांडु के संग ही कुंती का विवाह था किया। फिर माता पिता ने विचार करके पांडु कुमार के संग ही कुंती का विवाह कर दिया। पुत्री माद्री का भी विवाह उनके ही संग किया। कैसी विकसा है, कोई विचित्रता। पहले एक ही बेटी ने विवाह चाह रहे थे और अब दोनों का विवाह उन्हीं के संग में कर दिया। लेकर विदाई वो तो हसनापुर में आते हैं। 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल। तो कर्ण का समझ में आ गया भैया? नहीं तो बेटी बेटी समझने लगो उसको। किनारे लग गई, महाराज भानु को मिली, उन्होंने अपनी महारानी को सौंप दिया और उनकी गोदी में पालन होने लगा। अब इधर दोनों पुत्रियों का विवाह पांडु कुमार के साथ में हो गया। और उधर क्या होता है? युधिष्ठिर भीम अर्जुन को कुंती ने जन्म दिया। नकुल और सहदेव को माद्री ने जन्म दिया। इसमें तो लोक कथा में और पुराण कथा में कोई अंतर। 3 पुत्र किनके थे?
और 2 पुत्र किन किन के थे? और कुंती और माद्री आपस में बहनें थी सगी। पांडु पुत्र होने से वे सब पांडव कहलाते हैं। आज पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। सुनो जी, कुंती ने 5 परिधि को एक स्नेह बरसाया। तत्व ज्ञान के संस्कारों से उनको सजाया। लालन पालन में कुंती को 5 पुत्रों पर एक सा स्नेह था। भले ही 2 छोटी बहन के थे, तथापि वे माता कहकर कुंती को ही पुकारा करते थे। और माता कुंती उनको लोरियां सुनाती थी। ओ मेरे वीर कुंवर तुम, सुधा तम ध्यान लगाना। चौगति में नाई रुलीना, ध्रुव पंचम गति को पाना। चौगति में नाई रुलीना, ध्रुव पंचम गति को पाना। तू शुद्ध है तू बोध है, तुम तो निरंजन नाथ। अनाथ मुक्ति सुंदरी के हो पुत्रो तुम नाथ। अनाथ मुक्ति सुंदरी का नाथ ऐसा चैतन्य नाथ। नियम सार के वचन है, मुक्ति सुंदरी को सनाथ करने वाला मेरा नाथ है। हाँ, अनाथ मुक्ति सुंदरी का नाथ नियम सार के वचन है। हे पुत्रो, तुम तो अनाथ मुक्ति सुंदरी के नाथ हो। ज्यो सिद्ध प्रभु त्यों ही तुम भी हो प्रभु वर कहते हैं। 5 पांडवों की कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल। गांधारी ने दुर्योधन आदि 100 पुत्रों को दिया था जन्म। गांधारी के दुर्योधन दुशासन आदि 100 पुत्रों का जन्म हुआ है। बिन संस्कारों की सुविधाएं मिली उन्हें हर क्षण। क्या विशेषता हुई? सुविधा तो मिली उन्हें, लेकिन कैसी मिली? जैसे आज के बच्चों को मोबाइल मिल जाते हैं बिना संस्कारों के, और हालत ही खराब है। 2 साल का बच्चा हो नहीं पाता है, उसके पहले उसको मोबाइल पकड़ा देते हो। निषेध करा जा रहा है, वे ही निषेध कर रहे हैं। उसकी किरणें बहुत खराब हैं, छोटे बच्चों को छूने मत दो। तब भी ऐसी हालत है कि वो मोबाइल चालू कर लिया तब बच्चे को रोटी खिला पा रहे हैं। वो सामने लगा है, 24 घंटा पकड़े उसको। ये समस्या क्या है? समस्या ये है कि तुम्हें मोबाइल चलाना है तो एक मोबाइल बच्चे को पकड़ा दिया, उसको पकड़ा दिया, शांति से पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। 6 महीने के बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती। अब क्या होगा बताओ? कहां से बुद्धि विकसित होगी? बहुत दिन तक ये मोबाइल का जमाना नहीं था। एक बहन बोली कि भैया पता है, हम अपने बच्चे को टीवी के सामने लिटा देते हैं, 3 महीने का है, और देखने लगता है, चुप हो जाता है। बहुत अच्छे संस्कार दिए आपने। हमने कहा तुमने गर्म में 9 महीना टीवी देखी होगी, और क्या देखा होगा? तो वही संस्कार उसमें चले गए, और क्या है। जैसे आप संस्कार डालते हो वैसे बालकों में पड़ते हैं। उनको बिना सुविधाओं के, संस्कारों की सुविधाएं मिली,
सभी स्वयं को कौरव के अंतर में इतराते हैं। 5 पांडवों की मंगल में सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैनपुरा। और वे जो 100 पुत्र थे वो कौरव थे, इधर पांडु पुत्र और कौरव जब बड़े हुए हैं तब द्रोणाचार्य उनको विद्या दान करने लगे। और विद्या दान करते हुए आज मार्दव का दिन है। विनयवान युधिष्ठिर, अर्जुन आदि तो योग विद्याएं सीख रहे हैं, लेकिन अभिनयी दुर्योधन आदि वो विद्याओं को नहीं सीख पा रहे। और धनुर्विद्या सिखाते हुए द्रोणाचार्य ने अर्जुन को शब्द वेदी विद्या सिखाई है। कौन क्या कहलाती है शब्द वेदी? कि यहाँ वहां पर आवाज सुन ली और यहाँ से बाण चलाए तो वहां जाकर के लग जाए। वो शब्द वेदी विद्या में निपुण हुआ। इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा तेरे जैसा कोई धनुर्धर इस पृथ्वी पर मुझे दिखाई देता नहीं है। ये जान करके कौरव ईर्षा करने लगे। आचार्य भगवान कहते हैं ईर्षा मत करो, इस प्रकार करो जैसे गुण उनने प्रकट किए विनय आदि से, वैसे गुण तुम प्रकट करो। अनेक द्रोणाचार्य और भी अनेक अनेक मल युद्ध आदि कराते थे और सब में 5 पांडव ही विजयी होते थे। पांडव 5 थे और कौरव तो भी हार। कर्म असंख्यात हैं, अनंत हैं, वैभव विवाह। और भगवान आत्मा का करे 8 कर्मों के बीच विचारी आत्मा, अकेली आत्मा, अरे कछु नहीं, सुरक्षित आत्मा, समझ पूरी आत्मा, परिपूर्ण परमेश्वर। अरे एक बार धुन तो लगा। सर्व प्रकार से जब वे निपुण होते दिखते थे तब क्या होता है, एक बार जब उनने कहा कि हमें सबसे ज्यादा युद्ध में पराजित करता है तो वो करते हैं भीम। तो भीम का बहुत बल था। बोले अब इसको पराजित कैसे करें? तो पकड़ लिया एक दिन का भीम को, आज हम पकड़ेंगे। तो भीम बोले ठीक है आ जाओ सोई। और लेट गए धूला में, धूल में जाकर के। बोले इस धूल में से मुझे निकालो। तो वे सो लग गए परंतु हिला नहीं पाए। जिस प्रकार आत्म बल से कर्म परास्त होते, वैसे ही भीम सैन को लग बेपरास्त होते। अता मारने की योजना मिलकर बनाते हैं, 5 पांडवों की मंगल में सुनो जी मंगल ज्ञानपुरा। और उन्होंने एक दिन कहा भीम भैया इस वृक्ष पे चढ़ जाओ। भीम अगर तुम में बल है तो वृक्ष पे चढ़ जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक। तो वो जल्दी से चढ़ गए। युधिष्ठिर समझाते थे किसको कि इनकी बातों में मत आया करो, ये तुम्हें मारना चाहते हैं। लेकिन वो नहीं मानते थे। नहीं मैं क्या, अरे भैया आप डरा मत करो, अभी भीम बड़ा नहीं है, अभी तो भीम छोटे हैं, छोटे। सम्यक दर्शन भले अभी छोटा दिखाई देता है लेकिन अभी भी कपाता है। बड़े में तो पराजित करेंगे तो करेगी, लेकिन अभी भी उनको हिला नहीं पाते थे। वे सब चढ़ गए
हैं? भीम चढ़ गए वहां पे वृक्ष पर। अब सो ने क्या किया कि इसको गिराना है, तो सो लग गए किसको? अब भीम ने वृक्ष को पकड़ लिया। फिर बोले एक काम करो, वृक्ष को उखाड़ दो, अगर तुम में बल है ना, ऐसे तुम मुझे गिरा नहीं पाओगे। तुम एक काम करो, वृक्ष को उखाड़ दो। उनने लग गए उखाड़ने की कोशिश करें तो बेका उखाड़ पा रहे थे। लेकिन अब कहा एक काम करो, अब तुम सो ही चढ़ जाओ इस वृक्ष पर। तो सूखा वृक्ष था, उस पर तो नहीं चढ़वाए, दूसरे पे चढ़ जाओ, सो ही चढ़ जाओ। और जब वो चढ़े हैं तो भीम ने पकड़ा वृक्ष और हिलाना क्या चाह रहे, बोले अब उखाड़ दूं क्या? तो जो उखाड़ने को तैयार हुए, युधिष्ठिर बोले अरे तुम ये तो सोचो, ये एक इंद्रिय है, इनका घात तो करोगे सो तो इनका भी घात करोगे, तो उनको हटाया। अब इससे सोई कौरवों को अति ईर्षा हो गई भीम के बल पर। बोले इसको मारना है। और एक दिन का समय था, भीम गुरुकुल में सो रहे थे, आधी रात का काल था। पांडव पुराण में भी थोड़ी उनकी निद्रा ऐसी बताई थी कि वे सो रहे थे, पता नहीं था, जैसे अज्ञानी प्राप्त पर्याय में तन्मय होकर सो रहा है। वे सो आए और बांध लिया किसको? और पास में ही नदी थी, भयंकर गहरी, हैं? नदी नहीं बल्कि समुद्र था। और बांध करके सोने ही उनको ले करके पकड़ करके चल दिया। मैं सोच रहा था नींद तो बड़ी गहरी थी, बांध लिया। कर्म तुझे बांध रहे हो, संसार में डुबा रहे हैं, जाग जा। तो क्या किया? सोते अवस्था में बंदी बना, अर्धे रात्रि माई ले चले समुद्र की ओर, उठा कर सोई भाई, ले करे फेंक दिया समुद्र बीच, अति क्रोध दिखाते हैं, 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा, समुद्र के बीच में जो फेंका, सोई भीमसेन की निद्रा खुल गई। कम से कम उनकी निद्रा तो ऐसी थी कि बांध के समुद्र में फेंका तो खुल गई। तुम्हें तो खूब फेंक रहे हैं, बाजे बज रहा, तो भी तुम्हारी नींद तो जगाया तुमको कितनी बार। जब होश में आए, समुद्र में डूबता शरीर जा रहा है, तैरना तो जानते थे लेकिन तैर नहीं सकते। क्यों? हाथ पैर सब बांध दिए थे, अब डूबेंगे कि तैरेंगे? कौन आएगा उन्हें बचाने के लिए? जो 8:30 बजे आ जाएगा, जिसको लगेगा भैया हमारे भीमसेन जी। अब तो कहानी शुरू हुई है, अभी तक तो बस चल रहे थे उनके भाई। और समेटता समेटता बहुत लंबी दूर तक ले आया मैं कहानी। जन्म ले लिया, गुरुकुल पहुंचा दिया, और क्या करोगे? तो हैं? जा रहे हैं डूबते, लेकिन बचाएगा कौन? भैया परद्रव्य नहीं बचाएंगे, बचे तू स्वयं ही बचेगा। तो कैसे बचेंगे? कौन बचाएगा? बंधे तो है ना हाथ पैर, हाथ बंधे, पैर पूरा बांध दिया था उन्होंने। लेकिन कल क्या होगा? ऐसा ना हो कि खुल के ही आ जाए, तब तक तुम आ पाओ।
तो तुम्हारा तो काम नहीं हो पाएगा, या डूब ही जाए। अगर डूब गए तो 4 रह जाएंगे, फिर 5 पांडवों की कहानी कैसे सुनाए। लेकिन चिंता नहीं करना, मुक्ति जाना है। क्या बनेगा प्रसंग कथा में।